देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सेशन शुरू करें। एक प्रश्न एक पेरेंट आकर के हमसे करते हैं, महाराज जी बच्चों को गुस्सा बहुत आता है। घर में बच्चे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। उनके गुस्से को कंट्रोल हम कैसे करें? और ये समस्या दो चार लोगों की नहीं है, शायद बहुत सारे लोगों की है ना। आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं सुनते, मानते ही नहीं है माता पिता की। छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कैसे हम उन्हें समझाएं? क्या तरीका अपनाएं कि उन्हें गुस्सा ना आए? आप लोग क्या करते हो जब आपके बच्चे को गुस्सा आता है? कुछ करते हो कि नहीं करते हो? कि मार करके चुप कर देते हो, शांत करा देते हो? अब यदि उनके गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें, उन्हें गुस्सा आता क्यों है, कब से उन्होंने गुस्सा करना सीख लिया और क्यों दिन पर दिन वो अधिक गुस्सा करने लगते हैं। कभी ये सोचा आप लोगों ने? शायद हर पेरेंट से शिकायत करता है। कभी बच्चों को यदि ध्यान से देखा हो, जब से उनके भीतर समझ आना शुरू हुई होगी, बच्चे जब भी कुछ चाहते हैं, चाहे भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, अथवा वो अकेले हों, कोई उन्हें पर ध्यान ना दे रहा हो, तो पेरेंट्स का, दूसरों का अटेंशन खींचना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं भूख प्यास लगती है और जैसे ही हम रोना सीखते शुरू कर देते हैं, तुरंत मम्मा पास आ जाती है और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देती है। स्टडी करने की कोशिश करना, शुरुआत कैसे होती है। वो अपनी हर आवश्यकताओं को, चाहे वह जेन्युइन हो अथवा जेन्युइन ना भी हो, धीरे धीरे वो सीख जाता है कि यदि पूरी कराना है माता पिता से, बड़ों से, किसी और से, तो सबसे कारगर उपाय जो है, रोना शुरू कर दो। ऐसी है ना। और जैसे ही वो रोना शुरू करता है तो माँ का टेंशन तुरंत शुरू हो जाता है, सब काम छोड़कर के वहां पहुंच जाती है। अब वो धीरे धीरे रियलाइज करने लगता है ये सबसे अच्छा टूल है। किसी को पास में बुलाना हो, किसी को अट्रैक्ट करना हो, कोई ध्यान ना दे रहा हो, सब अपने काम में व्यस्त हो, मुझे अकेला छोड़ दिया हो, मेरी केयर ही नहीं की जा रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर वो रोना शुरू करता है अथवा चिल्लाना शुरू करता है। ऐसी होता है ना। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे
तैयार होने लगता है। जिंदगी में यदि हमें कुछ चाहिए पूरी करवाना हो, किसी से भी करवाना हो, तो मचलना शुरू कर दो, रोना शुरू कर दो, चिल्लाना शुरू कर दो। शुरुआत कहाँ से होती है? अब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, अब माँ उसे समझाती है रोना अच्छी बात नहीं है, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। अब एक नई शिक्षा उसके भीतर पैदा शुरू हो गई। थोड़ा बहुत समझदार होने लगता है, स्कूल जाने लगता है। माँ तुरंत कंपेयर करने लगती है, देखो वो बच्चा तो रोता नहीं ना, वो अच्छा बच्चा है। और अच्छे बच्चे कभी रोते नहीं है। अब उसे महसूस होने लगता है रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूं, अब मैं सभ्य हो रहा हूं। लेकिन इच्छा तो फिर भी पैदा होती है। अब क्या किया जाना चाहिए? उन्हें पूर्ण तो कराना है। तो क्या करता है वो? अब रोता नहीं है वो। अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करता है? कभी मार किया आपने? अपने बच्चे को पालते हो, कभी देखा तो करो, अध्ययन तो क्या करो। अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करता है? अब उस रोना उसके पास नहीं है। अब वो हाथ पैर में जो भी वस्तु होती है उसे फेंकना शुरू कर देता है। ऐसे ही, अथवा अपने ही हाथ पैर को फटकारने लगता है, कहीं मारने लगता है, पटकने लगता है, दीवार में मारने लगता है। गौर से देखना कभी उन बच्चों को। अब उसने तरीका बदल लिया। अब रोना छोड़ करके दूसरा तरीका वो अपनाने लगता है, चिल्लाने का, वस्तु को फेंकने का, अथवा अपनी ही बॉडी को इस प्रकार से यूटिलाइज करने लगता है ताकि दूसरों का ध्यान उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे। ऐसी है। एक और तरीका वो अपनाता है, रूठने वाला। रूठने वाला भी अपनाता है कि उल्टा लेट जाएगा। यदि आप उसके पास कुछ लेकर के आओगे, फेंक देगा वो। अच्छा, 1 महीने वाला बच्चा भी करता है रूठने वाला तरीका। थोड़ा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, कैसे वो डेवलप हो रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस कैसे बढ़ते चले जा रही है। या तो वो रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर फेंकता है, जो भी उसके पास वस्तु होती, खिलौना होता है, टॉयज होता है, उठा करके फेंक देगा वो। ऐसे करता है। ये नहीं है। एक दूसरा तरीका, रूठने का तरीका। मां आ रही है तो मुंह फेर लेगा वो तुरंत दूसरी दिशा में। आप दूध पिलाना चाहो, कुछ खिलाना चाहो, खाएगा नहीं, तुरंत निकाल देगा मुख से। ऐसी। अथवा बहुत फोर्स करना पड़ेगा आपको उसे खिलाने पिलाने के लिए, वो आगे आगे भागेगा, आप पीछे पीछे उसके दौड़ते रहोगे। ऐसी होता है। अब उसकी साइकोलॉजी कैसे विकसित हो रही है? अब वो ये समझते चले जा रहा है मुझे अपनी बात मनवाना है तो कुछ लीक से हट करके काम करना पड़ेगा। अभी वो पढ़ा लिखा नहीं है, किसी ने उसे सिखाया नहीं है। सिखाया नहीं? सिखाया। वो इन तरीकों को अपनाने लगता है, और सबसे अच्छा तरीका जो उसे लगता है, गुस्सा करो, चिल्लाने लगो। जैसे ही वो गुस्सा करने लगता है, माता पिता तुरंत उसके पास आते हैं और उसकी डिमांड फुलफिल करने लगते हैं। ऐसे होता है। अब वो और बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा। ऐसी है।
अब उसके मन में कुछ इच्छाएं पैदा हुई हैं, उसे कुछ नीड है, चाहिए। अब वो सीख चुका है, मुझे अपनी इच्छाओं को पूरी करवाना है, तो बिना चिल्लाए, बिना रोए, बिना गाए, बिना वस्तु फेंके तो होगा नहीं। क्योंकि जब जब मैंने ऐसा किया है, तुरंत मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होती आती हैं। अब ये टूल उसने सीख लिया है। देखना विकास का क्रम कैसे चलता है। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में गहरा बैठते चला जाता है। जिंदगी में यदि कुछ पाना हो तो रोना शुरू कर दो, गुस्सा करना शुरू कर दो। जितना अधिक मैं चिल्ला करके रोऊंगा, उतने ही जल्दी अटेंशन मुझ पर दिया जाएगा। ऐसे होता नहीं होता? सबने पाले हैं ना बच्चों को। आपका बच्चा चिल्लाने लगे, रोने लगे, रहा जाता है आपसे? नहीं रहा जाता। भाव होता है तुरंत, जो वो चाह रहा है उसे दे दिया जाए। अब ये टेंडेंसी उसकी और बढ़ने लगती है। अब गहरे उसके मस्तिष्क में बैठ चुका है, संसार में कुछ भी पाना हो तो बड़ा आसान तरीका है, मैंने सीख लिया है। प्राय सब बच्चे सीख लेते हैं। अब जैसे ये आदत उसकी हो गई, अब क्या होगा? एक चीज और समझे, एक क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और एक क्रोध वो करता है। डिफरेंशिएशन समझने की कोशिश करना दोनों में। दोनों के पीछे जो रूट कॉज छिपा हुआ है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होना, अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होना है। जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा मन कर रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो रूट कॉज तो वही है, अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होना। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी और फुलफिल नहीं होंगी, उतना ज्यादा वो क्रोधित होने लगता है। अब उसने मोड बदलना सीख लिया। बहुत बार जो आप कहते हो कि उसे गुस्सा आता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसे गुस्सा आता है कि वो गुस्सा करता है? क्या हम कह रहे हैं? उसे गुस्सा आ रहा है कि वो गुस्सा कर रहा है? दोनों में बहुत अंतर है। हाँ? जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो जान करके करता है, समझ करके कर रहा है, यानी उससे क्रोध आ नहीं रहा है। वो क्या जान रहा है? टूल है ये। अब आप थोड़ा सा जज करो अपने अपने बच्चों को, सभी से कह रहे हैं, चाहे वो KG1 का हो, KG2 का हो, क्लास 3 का हो, 4 का हो, 10 साल का हो गया हो, 12 साल का हो गया हो, आपने उसे क्या बनाया है? पेरेंट्स अभी आकर के पूछते हैं, माता पिता आकर के पूछते हैं, हमारा जीव गुस्सा बहुत करता है, संभलता ही नहीं है, वो बहुत चिड़चिड़ा है, मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, उसे गुस्सा आ नहीं रहा है। उसने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है, यदि मैं चिल्लाऊं, मैं इधर उधर की एक्टिविटीज करने लगूं, कुछ एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगूं, तो मेरी हर इच्छा पूर्ण हो रही है। समझना इस बात को। अब वो गुस्सा कर रहा है, रादर करता भी नहीं है, वो दिखा रहा है कि मैं कर रहा हूं। ऐसे माइक से लेकिन, हाँ, देखो प्रॉब्लम कहाँ है, पहले उस रूट कॉज एनालिसिस को अपन करना सीखे। आप सभी लोगों से कहना चाह रहे हैं। हम अगर इग्नोर करते हैं महाराज जी तो और वायलेंट होते कि अभी तक देख नहीं रहे हो, देखो अब देखो। इग्नोर करते तो और वायलेंट हो जाता है। हाँ, कितनी देर तक आपने इग्नोर किया? वो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी जब तक वो एक समिट पॉइंट पर नहीं पहुंच जाएगा, लाइक सेल्फ हार्म और पता नहीं जो भी रहेगा कि दिखा नहीं रहे हो। ये बड़ों के साथ भी होता है
बच्चे जो बड़े हो गए हैं हाँ। वो भी यही करने की कोशिश करते हैं कि अरे मेरा गुस्सा है और ये तो मेरा टूल है, यूज होता था और अभी तक काम में आता था, अभी तक नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे। और उसके बाद में जब सेल्फ हार्म पता नहीं वो तक कोशिश करना शुरू कर देते हैं। एंड देन उनको लगता है कि नहीं, अब ये लिमिट है। कई बार जब वो तेज हो जाता है तो फिर लोग अटेंशन में आ जाते हैं, तो लगता नहीं अब ये लिमिट है, यहाँ तक मैं कर सकता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है सबके साथ, उन्होंने बच्चों की हर डिमांड तुरंत पूरी करना शुरू की है। जो भी वो इच्छा करते तुरंत आप हाथ में ला करके रखते हो उसे, उसको दे देते तुरंत। अब यह प्रैक्टिस धीरे धीरे उसे कहां तक पहुंचा दी है, उस प्रैक्टिस ने उसे बहुत आगे तक पहुंचा दी है। अब गलती शुरू में आप ही ने की है। हर पेरेंट्स प्राय यही गलती करता है। होना क्या चाहिए, उसे रियलाइज कराओ कि जेन्युइन जहां तक डिमांड है वो तो फुलफिल होगी ही, लेकिन जो जेन्युइन नहीं है, ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। और बच्चे बड़े अच्छे से ब्लैकमेल करते हैं, है ना, बहुत अच्छे से ब्लैकमेल करते हैं। तो पहला कदम यह होना चाहिए, यह आपको जज करना आना चाहिए, वो जेन्युइन डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि जेन्युइन नहीं है तो इग्नोर करो उसे। रोता है रोने दो, चिल्लाता चिल्लाने दो, देखो ही नहीं कितनी देर तक रोएगा, कितनी देर तक चिल्लाएगा, कितनी देर तक वायलेंट होगा। जब 2-3 बार आप ऐसा करोगे, उसे रियलाइज होना प्रारंभ हो जाएगा, अब काम शायद बन नहीं रहा है इससे। समझो इस बात को। थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना होगा। होने दो, रोने दो, उसकी भी फीलिंग एक्सप्रेस करने दो, रो रहा है रोने दो। आप लोगों ने उसे जिद्दी बनाया है। ओवर पेरेंटिंग, ओवर ममता, ओवर लाड़ प्यार, है ना, अभी हैबिट आपने शुरू से डाली है। अब इस स्टेज पे आकर के जब वो क्लास 4th 5th में पहुंच गया है, 12 साल का, 13 साल का हो गया, टीनेजर हो गया है, उसका नेचर ही ऐसा बन गया है। अब आप रियलाइज कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो कंट्रोल में नहीं आता। अब क्या किया जाना चाहिए? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमने जो रियलाइज़ करा, हमने जो हमारा बचपन से देखा है, तो हम वो चाहते तो वो थे, मतलब पापा लोग, बच्चे लोग क्या करते हैं, ये मम्मी लोगों के पास, मतलब पापा उसको रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा ही एग्जांपल है, अभी 4 पेंसिल थी बेटे के पास, रात का ही किस्सा है, उसने और एक बॉक्स कल लेके आ गया। तो मैं उसको बोला, भाई मैं एक पेंसिल में या ज़्यादा 2 पेंसिल में पूरा ईयर निकालता था, अभी 4 पेंसिल होने में एक बॉक्स क्यों और एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो मम्मी को मैं वही बोला, उसको रियलाइज करना अपने को सिखाना चाहिए कि ऑलरेडी है, तो इसकी क्या जरूरत है। नहीं बोलो 200-300 का खिलौना मांग रहा था, तो फिर मैंने उसको 60 रुपीज़ का बॉक्स दिला दिया। तो फिर उसको वो पेंसिल का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह रहा महाराज जी। तो हम लोग भी कंट्रोल करने जाए तो मम्मी लोग उनकी फुलफिल पूरी ही कर देती। तो गलती कहाँ हो रही है? अब यदि आप अपने बच्चों के गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो होना क्या चाहिए? भय पैदा करना सिखाओ, उसे छोड़ दो। पनिशमेंट देना सिखाओ। अब वो टीनेजर हो चुका है, एकदम से पनिश कर नहीं सकते। इम्प्लीमेंटेशन शुरुआत जो है अपने आप से करो। यदि आपको भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स के गुस्से को देख करके ये बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं,
आप चाह रहे हो कि बच्चा गुस्सा ना करे, तो क्या होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल पहले स्वयं लाना सीखो। देखो, कुछ ऐसे निमित्त मिल जाएंगे, कुछ ऐसी घटना हो जाएंगी जिसमें आपको भी गुस्सा आ सकता है। मौका है वैसा ही। उस सिचुएशन में आप स्वयं पहले क्रोध ना करो और उसे रियलाइज कराओ कि देखो, मेरे साथ भी ऐसे घटा था, मैंने क्रोध नहीं किया। इनकेस आप क्रोध करते हो, गुस्सा आ ही जाता है, तो उसे बताओ कि मुझे गुस्सा आया, मैंने मिस्टेक कर दी, उसके लिए मैं सेल्फ पनिशमेंट ये ले रहा हूं अथवा ले रही हूं। देखना, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा टूल बता रहा है। आज मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे गुस्सा नहीं करना था, मैंने कर दिया अथवा कर दी, तो आज मैं जो है शाम को मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। उसे महसूस कराना है, आज मैं है मोबाइल यूज नहीं करूंगा 1 घंटे, क्योंकि मैंने गुस्सा किया। आज सेल्फ पनिशमेंट के फलस्वरूप मैं थोड़ी देर के लिए इस वस्तु को यूज नहीं करूंगा। आज सेल्फ पनिशमेंट के लिए आधे घंटे मैं मौन रहूंगा। अब आप सेल्फ पनिशमेंट यदि देना सीख रहे हो अपने आप के लिए और उसे महसूस करा रहे हो, तो वह भी रियलाइज करेगा ये ठीक नहीं है। और यदि वो मिस्टेक करे, अब उसे पनिश करो। देखो, 2 ही रास्ते होते हैं बच्चों को यदि बदलना चाहते हैं। पहला रास्ता भय का, दूसरा रास्ता लोभ का। उसके भीतर भय पैदा करो, पनिशमेंट का भय। यदि वो रो कर गुस्सा प्रकट कर रहा है, चिल्ला करके, वस्तु को फेंक करके कर रहा है, तो उसे बताइए, देखिए मैंने भी ऐसे किया था ना, तुम्हारे लिए भी यही पनिशमेंट। अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, यदि जब जब जो जेन्युइन ना हो, अननेसेसरी तुम गुस्सा करोगे, तो तुमको पनिशमेंट मिलने वाला है। तैयार है। चौथा तरीका बता रहे हैं। और जब ऐसे निमित्त मिले और वो गुस्सा ना करे, तो उसे रिवार्ड दे। अप्लॉज करें, उसे रियलाइज कराएं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उस समय उसे कोई गिफ्ट दे, कुछ ला करके दे दें, और यह कह करके दें तुम्हें गुस्सा करने का मौका मिला था, लेकिन तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हें दिया जा रहा है। लोभ। बच्चे जो हैं 15 इयर्स तक वो लोभ की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं। उससे कहें यदि तुम गुस्सा नहीं करोगे तो कंपोस्ट बॉक्स तुम्हें मिलेगा, ये ड्रेस तुम्हें मिलेगी, पिकनिक लेकर के जाएंगे, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। चॉइस तुम्हारी है, या तो गुस्सा करो या तुम्हें गिफ्ट मिल जाएंगे। क्या चाहिए बोलो। थोड़ा लिबर्टी उसे देना सीखो, नहीं मेरा भी इंपॉर्टेंस है, मेरे अनुसार यदि मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। सबके सामने उसकी प्रशंसा करो, बहुत अच्छा काम किया इसने, गुस्सा नहीं किया। आदत नहीं, शुरुआत कर रहे हैं अभी, उससे हमें इस फील्ड में चलाना है। उससे कहो कि देखो जब गुस्से करने का निमित्त था इसने गुस्सा नहीं किया, दुनिया के सामने कहो, उससे फील होना चाहिए कि मैंने अच्छा काम किया है। हर बच्चा सिर्फ यही चाहता है, इस बात को समझना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस चाहता है। उसे लगना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया है। जब जब मैं ऐसा करता हूं, पेरेंट्स मुझे बहुत लाइक करते हैं, सोसाइटी में मेरा नाम होता है। सेलिब्रेट स्मॉल विनिंग, एक कंसेप्ट आता है ना, छोटी छोटी जो विन्स होती, छोटी छोटी जो जीत होती, छोटे छोटे अच्छे काम होते हैं,
छोटा भी अचीवमेंट उसने किया, सेलिब्रेट करें, एक उत्सव जैसा मनाएं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, बिल्कुल होगा। आजमा करके देखना। अगला तरीका बता रहे हैं। अब उस बच्चे को यह बताना शुरू करें, जब जब तुम गुस्सा करते हो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। एक रियल घटना बता रहे हैं, उसे छोटी छोटी स्टोरी बताओ, और हम एक रियल घटना बता रहे हैं। 8th क्लास का बच्चा, कितनी एज होती है? अराउंड 13 या 13 ईयर्स की होती होगी। बड़ा गुस्सेल, घर में खेल रहा था। वो जो चाह रहा था माँ ने उसे बना करके दिया नहीं। ब्रेकफास्ट में गुस्सा आया एकदम। उसके हाथ में एक मोबाइल था, उसने जोर से मोबाइल पटका, विंडो में उसका हाथ जा करके लगा, और जैसे ही विंडो में उसका हाथ टकराया, पूरा है बहुत बड़ा कट लग गया, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, और वही पूरी हथेली बिल्कुल ऐसी झूल गई। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया उसे, प्लास्टर चढ़ा 2 महीने का, और बहुत उसने सफर किया। रियल घटना बता रहे हैं। गुस्से के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उन बच्चों को ये बताओ, उस घटना से अवगत कराओ कि देखो, बाकायदा उससे मिलवाओ। जब जब इसने गुस्सा किया था, इस प्रकार से किया था, इसका कंट्रोल ही नहीं था, सफर उसे ही करना पड़ा। ऐसे लाइव एग्जाम्पल उसे दो। जब वो ऐसे बच्चों से मिलेगा अथवा ऐसी स्टोरी सुनेगा, अंदर से एक अलग ही भाव पैदा होने लगेगा। लगने लगा कि ये ठीक चीज नहीं है। एक घटना हुई थी लखनऊ की, रियल घटना है। बच्चा शायद 10th क्लास में था। पापा ने मोबाइल के लिए, नहीं पापा ने, मम्मा ने शायद मोबाइल के लिए मना किया। बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता था, और उसके पेरेंट्स, उसके पिताजी मिलिट्री में थे, और घर में रिवॉल्वर भी रहती थी। सुनना, जब माँ ने मना किया, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा लगा रहता था, दिन भर वीडियोस देखा करता था, रात रात तक, लेट नाइट तक सिर्फ मूवीज़ देखा करता था, चैटिंग में लगा रहता था। माँ ने मना किया, 1 बार 2 बार 3 बार मना किया। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उसने रिवॉल्वर निकाली और माँ को शूट कर दिया, और वो जेल में है अभी। अपने बच्चों को इन घटनाओं से अवगत कराओ। बोले क्रोध करने के परिणाम किसे भुगतना पड़ता है, और कितनी मात्रा में, कितने समय तक भुगतना पड़ता है। बाकायदा उस बच्चे से मिलवाने लेकर के जाओ जो जेल में है। जब बच्चा ये घटना देखेगा ना, वो जितना मासूम होता है उतना ही वो भयभीत भी हो जाता है। उसे ये महसूस होना चाहिए जो मैं कर रहा हूं, मेरा बिहेवियर जो है मेरे लिए ही घातक है। इससे और किसी को लॉस नहीं, मुझे ही सबसे बड़ा लॉस है। उन बच्चों से मिलवाओ जो क्रोध नहीं करते हैं, क्लास में टॉप करते हैं। क्रोध करने का साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, हमारी मेमोरी वीक हो जाती है। व्यक्ति चिड़चिड़ाहट स्वभाव वाला हो जाता है, उसका बीपी हाई हो जाता है, वो कभी भी क्रिएटिव हो नहीं सकता, अपनी सारी एनर्जी को है डिस्ट्रक्टिव फेज में यूज करता है।
बच्चे को यह पता होना चाहिए मैं जो कर रहा हूं उसके ड्रॉबैक्स कितने सारे हैं, और साथ में यह भी पता होना चाहिए जब मैं क्रोध के निमित्त मिलने पर नहीं करता हूं उसके बेनिफिट्स कितने सारे हैं। बोले जब जब तुम क्रोध नहीं करोगे, मटेरियलिस्टिक गुड्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, क्लास में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, शार्प मेमोरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को यह महसूस कराओ जो बच्चे क्रोध करते हैं उसे दुनिया में कोई लाइक नहीं करता है। सोसाइटी में सब उससे बच कर के चलना चाहते हैं, और जिन बच्चों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है सोसाइटी में उससे बहुत लाइकिंग मिलती है। जब बच्चा ये रियलाइज करने लगे, महसूस करने लगेगा, विश्वास करो भले ही कैसा भी क्यों ना नेचर हो, जब निग्लेक्ट वो फील करने लगेगा अंदर से हिल जाता है वो बच्चा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं, नहीं हिल जाते। और उससे ये भी कहो तुम्हारे भीतर पोटेंशियल बहुत है, उससे यह नहीं कहो कि तुम्हारा तो स्वभाव ही नेचर ही ऐसा है, तू तो कुछ समझता ही नहीं है, कितना भी समझाओ, लाख समझा लिया फिर भी नहीं मानता, ऐसे ही नेचर वाला है, गधा कहीं का, कुछ आता जाता ही नहीं है, इतना समझाए फिर भी नहीं मान रहा। बिल्कुल ये लैंग्वेज बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। लैंग्वेज कैसी प्रयोग होना, बेटे तुम्हारे भीतर बहुत पोटेंशियल है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मुझे मालूम है तुम अपनी क्षमताओं को इतना यूज कर सकते हो कि क्लास में, सोसाइटी में टॉप में आ सकते हो। जब वो बच्चा जब ये सुनता है ना, अंदर ही अंदर उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट हो जाता है। आप लोगों के साथ मिस्टेक ये होती है, बच्चा जितना गुस्सा करता है आप उतना ही उसे हड़काते हो और सबके सामने डांटते हो। कोई गेस्ट आ जाते हैं तुरंत उसकी कंप्लेंट करना प्रारंभ कर देते हो, कर देते हो ना। ऐसे बच्चों को गुरु के पास लेकर के आओ, गुरु के सानिध्य में उसे जोड़ने की कोशिश करो। क्रोध नहीं करने के फायदों से पता रहना चाहिए। गुरु का उपदेश उसे मिल जाए, आशीर्वाद उसे मिल जाए, ऐसा करोगे तो देख लेना, आजमा करके देखना, ड्रास्टिक चेंज आप अपने बच्चे में देखोगे। और ऐसा नहीं जिस तरीके को आप अपना करके चल रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला। यदि ये आप अडॉप्ट नहीं करके दूसरे तरीके को अपनाओगे जो करते आ रहे हो, वो कभी नहीं बदलेगा। तो बच्चों को यह पता होना चाहिए कि मैं कितना खो रहा हूं। बच्चों को उन बच्चों से मिलवाएं जिसके दुष्परिणाम उन बच्चों ने भुगते हैं क्रोध करने के। एक स्टोरी उस बच्चे को तुरंत हमेशा सुनाना शुरू करें, और खासकर लाइव एग्जाम्पल। स्टोरी से बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों से मिलाइए और बच्चों की प्रशंसा भी करे जब वो अच्छा करे। खासकर उस समय जब गुस्सा ना कर रहा हो तब उसे कहें कि नहीं बहुत अच्छा काम किया, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। बस ये शब्द आप बोलोगे ना, आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे, कुछ दिनों में उसका बिहेवियर बदलता चला जाएगा। नमस्ते मैं जी, मैं ऐसी सदी को जब थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलतियाँ की, तो हम लोग भीलवाड़ा गए सुधा सागर महाराज जी के पास। तो उसने जाके
पूरे महाराज जी से कमरे में जाके पूरी अपनी सब बचपन की सब कुछ की, उससे उसका अब जीवन बिल्कुल बदल गया महाराज जी उस समय से। बहुत अच्छा। बहुत उसने अपने आप में। समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं समझ में आ रही? नमस्ते महाराज जी। कोशिश करके देखना, भले ही वो 15 इयर्स का होगा, 16 इयर्स का होगा, कोई चिंता नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, अभी भी वो चेंज हो सकता है। पर सही रास्ते से चलना यदि शुरू करोगे तो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और आदर शुरुआत तो इनिशियली इससे हो जाना चाहिए, जब कुछ महीनों का है तभी से हो जाना चाहिए। वो क्रोध करता नहीं है, आपने उसे सिखाया क्रोध करना। उसने यह मान लिया है कि क्रोध करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। उसकी धारणा यही बन चुकी है कि जब जब मैं गुस्सा करता हूं मुझे सब कुछ मिल जाता है और तुरंत मिल जाता है। जबकि धारणा यह होना चाहिए कि जब जब तुम गुस्सा करते हो तुम पाते हो नहीं, तुम खोते हो। ये यदि आपने उसे समझा दिया, फिर इफेक्ट देखना आप, वो अपने आप बदलता चला जाएगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ नहीं सकता वो। दूसरों को देखेगा, इच्छाएं होंगी उसकी, आप इससे उसे ये नहीं समझा सकते कि बेटा इच्छा मत करो, एक्सपेक्टेशन न रखो। अब ये वाला उपदेश उसे नहीं दिया जा सकता, एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन लाइफ। बच्चे को नहीं दिया जा सकता। अरे बड़े आप ही लोग नहीं समझते इसे। आपको इतना समझाया, आप नहीं समझ पा रहे हो कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, तो इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। बच्चों को उन्हीं के तरीके से समझाना सीखो। तो समझ में आ रहा है? लोभ, भय, सेल्फ पनिशमेंट, साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंगर, और जो उसकी जो जेन्युइन डिमांड नहीं है उसे फुलफिल ना करें। रोने दे, चिल्लाने दे, फेंकने दे वस्तु को। कितने बार रोएगा वो? कितने दिन तक रोएगा? बताइए। 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 4 बार, 10 बार। उसके बाद जब वो रियलाइज करने लगा कि नहीं, डिमांड फुलफिल नहीं होती है, कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, दूसरे रास्ते पे आ जाएगा वो। और उन लोगों की, उन बच्चों की स्टोरीज उसे बताइए जिन्होंने जब जब गुस्सा किया है तो आज क्या वो भुगत रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम आपने देखे भी होंगे, जानते भी होंगे और सुने भी होंगे। उन कहानी को बताइए, उनसे बहुत अच्छे से समझेंगे और गुरु के पास लेकर के आइए, गुरु से आशीर्वाद दिलाइए। आप एक भय दिखाते हैं ना बच्चों को, बेटा गुस्सा करते हो तो नरक जाते हैं, पाप लगता है। गलत नहीं है, वो भी है। और गुस्सा नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे, तो ढेर सारी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्रभु के पास, गुरु के पास मिलते हैं। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, स्कूल लेवल में बहुत अच्छे से आउटस्टैंडिंगली आप परफॉर्म कर पाओगे, मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, IQ लेवल बढ़ जाएगा, टीचर के तुम चहेते बन जाओगे, सोसाइटी के चहेते बन जाओगे, और मम्मी पापा के तो बन ही जाओगे। साइमल्टेनियसली दोनों चीज चलना चाहिए। क्या मुझे मिलेगा, एक लोभ भी देना है उसे, और क्या तुम खोओगे, वो भय भी पैदा करना है। लोभ और भय, 2 रास्तों को यदि आपने यूज करना सीख लिया, उसका असर आप देखोगे। और साथ में थोड़ा सा आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसे पनिशमेंट बाद में देना, पहले सेल्फ पनिशमेंट लेना सीखो। देखो, मैंने गुस्सा किया था इसलिए मैं अपने आप को पनिश कर रहा हूं। जब वो देखेगा कि मम्मी स्वयं पनिश अपने आप को करती हैं अथवा पापा स्वयं पनिशमेंट देते अपने आप को, तो उसे फील होगा कि है तो बड़ी गलत चीज, मुझे भी नहीं करना चाहिए। उनका ईगो है ना, सेटिस्फाइड हो जाता है। कब सेटिस्फाइड हो जाता है? मम्मी को भी सजा मिलती है, पापा को भी सजा मिलती है, तो इनका भी, बच्चों का भी एक ईगो होता है। बोले जब पापा मम्मी स्वयं सजा ले रहे हैं अथवा सजा मिल रही है,
फिर आप उन्हें सजा दोगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। ओम। नमोस्तु महाराज जी। आपके ही सानिध्य में मैंने नियम लिया था कि अगर गुस्सा किया तो दूसरे दिन फल का त्याग कर दूंगा। नहीं, त्याग कर दूंगा ठीक है, लेकिन बच्चों को पता रहना चाहिए। बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं, उन्हें पता रहना चाहिए कि हम फल क्यों, फ्रूट्स क्यों नहीं खा रहे हैं, क्योंकि मैंने गुस्सा किया इस कारण नहीं खा रहा हूँ उस दिन। तो अब जब भी मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं जैसे बोलता हूँ प्रमिति से कि कल मेरा फल का त्याग हो जाएगा। हाँ। तो इसका मतलब है मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वो उसको रियलाइज हो जाता है कि गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा करने की अब जरूरत नहीं बची है। हाँ। और कभी गुस्सा आ जाता है तो बोले कल आपने फल का त्याग किया था नहीं किया था। बेटी पूछती है ना, जब वो आपको देखेगी तो स्वयं भी करेगी, वो बिल्कुल इंप्लीमेंट अपने भीतर भी करेगी। ठीक है, समय हो गया, इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।